जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। बहुपद के शून्यक, देखिए चर राशि का ऐसा मान, चर राशि क्या होता है एक्स वाई जेड, चर राशि का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य बना दे, उसकी मान को जीरो कर दे, वही उस बहुपद का शून्यक होता है। बहुपद में चर राशि क्या है जी एक्स। अब एक्स का क्या मान रखे जो इस बहुपद को जीरो के बराबर बना दे, तो एक्स का -3/2 यहाँ पे मान रख रहे हैं, तो देखिए बहुपद को ये जीरो के बराबर बना दे रहा है, इसलिए एक्स जो है इसका शून्यक होगा। ठीक है। अब देखिए हम लोग डिग्री के हिसाब से टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल जानते हैं, घात के हिसाब से। पर एक घात का हो तो लीनियर पोलिनोमियल, दो घात का हो तो क्वाड्रेटिक द्विघाती, तीन घात का हो तो क्यूबिक यानी त्रिघाती बहुपद। देखिए यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकलता है कि बहुपद की घात जितना होता है ना, जिस बहुपद की घात जितना होता है उसमें उसका उतना ही शून्यक होता है, यानी बहुपद की घात बराबर शून्यक की संख्या। जैसे देख लीजिए ये लीनियर पोलिनोमियल का है तो इसका एक ही शून्यक होगा, ये द्विघात बहुपद है तो इसका दो शून्यक होगा, ये त्रिघात बहुपद है तो इसका तीन शून्यक होगा। ठीक है। आइए शून्यक के ज्यामितीय अर्थ देखते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है। अगर कोई ग्राफ दिया गया है किसी पोलिनोमियल का, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, तो उस ग्राफ से हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो उसका शून्यक कितना है। देखिए यहाँ पे हम लोग ऊपर एक बहुपद का शून्यक निकाले हैं जिसका शून्यक निकला था -3/2। अब इसका हम लोग ग्राफ निकालते हैं y/2x + 3, तो इसका x का मान और y का मान निकालते हैं। इसमें x का मान कोई रख कर y का मान आप लोग ग्राफ निकालना जानते हैं, तो -2 और -1, 2 और 3 आ रहा है। इसका ग्राफ जब प्लॉट करते हैं आप तो -2 और -1 ये पॉइंट यहाँ पे, और 2 और 7 ये पॉइंट यहाँ पे, इसको मिलाने पर एक रेखा मिलती है, क्योंकि ये लीनियर पोलिनोमियल का जो है ग्राफ है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ये लाइन जो बन रहा है, ग्राफ जो बन रहा है वो x अक्ष पे -3/2 और 0 पे काट रहा है, यानी कि x का मान यहाँ पे x अक्ष पे -3/2 पे काट रहा है, और इसका शून्य कितना निकला था x = -3/2। तो यानी कि शून्य क्या होता है, किसी भी बहुपद जो है इसको इक्वेशन के फॉर्म में बदल कर इसका ग्राफ खींचेंगे तो उसका ग्राफ जो भी बने, चाहे लाइन बने या चाहे कर्व बने, चाहे ऐसे कर्व बने ऐसे बने, उसको x अक्ष पे जितनी बार काटेगा और जिस जिस पॉइंट पे काटेगा वो पॉइंट जो इस बहुपद का जिसका ग्राफ बनाए हैं उसका शून्यक होगा। अब चूंकि ये लीनियर पोलिनोमियल है इसलिए इसका शून्यक एक ही होगा, एक ही घाती बहुपद है तो इसका शून्यक एक ही निकला है। अब जैसे आप लोग जब द्विघात बहुपद का ग्राफ बनाइएगा तो उसका शेप ऐसे या ऐसे या ऐसे, मतलब ऊपर नीचे दो टाइप का होता है, या तो ऐसे या तो ऐसे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ केस बना कर देख लेंगे। देखिए मान लीजिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बनाए हैं बहुपद का, उसका ग्राफ खींचे हैं तो वो x को दो बिंदुओं पर काट रहा है, एक ये बिंदु और ये बिंदु। मान जाइए ये a है, ये a' है। तो इस बहुपद का जिसका ग्राफ बनाए हैं उसका शून्यक 2 होगा, और कौन होगा a और a'। a और a' पे x का जो मान है वो उसका शून्यक होगा। यहाँ भी इसका शून्यक 2 होगा। यहाँ पे देखिए शून्यक क्या होगा, इसका ये जो भी बहुपद का हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में बदल कर इसको ग्राफ बनाए हैं, जिस भी बहुपद का ग्राफ बनाए हैं हम, आप लोग एग्जाम्पल पढ़िएगा वहाँ समझ में आएगा। तो एक्स अक्ष को कोई भी पॉइंट पे नहीं काट रहा है तो इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और केस ये है कि ये एक्स अक्ष को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी कि एक ही पॉइंट पे काट रहा है तो इसका शून्यक 1 होगा। टच करेगा तो किसी एक पॉइंट पे टच करेगा तो कितना शून्यक होगा 1। टच करने का मतलब यह है कि एक ही पॉइंट पे ये काट रहा है। ठीक है। देखिए अब ये हो गया। अब देखिए इसका देखिए आंसर, देखिए पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का दिया हुआ है
कि ग्राफ को देखकर y बराबर पी एक्स का ग्राफ है, कोई दिया हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज y बराबर पी एक्स है। अभी कोई भी ग्राफ हो सकता है, इसका नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए एक्स क्या देखते हैं हम लोग, ग्राफ एक्स अक्ष को किन किन पॉइंट पे काट रहा है, जो जो पॉइंट पे काटेगा वो इसका शून्यक होगा। इसमें किसी एक भी पॉइंट पे नहीं काट रहा है तो इसका एक भी शून्यक नहीं होगा, इसका शून्यक नहीं होगा। नो जीरोज, नो जीरोज, ठीक है। इसमें देखिए एक्स अक्ष को एक पॉइंट पे काट रहा है तो इसका एक शून्यक होगा। इसमें देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, इसका 3 शून्यक होगा। अब देखिए इसमें देखिए 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 शून्यक होगा। अब शून्यक देखिए, शून्यक पॉजिटिव भी हो सकता है, इधर काटेगा तो पॉजिटिव नंबर आएगा, इधर काटेगा तो निगेटिव नंबर आएगा, ठीक है। अब 5 नंबर देखिए, इसमें कितने पॉइंट्स पे काटा है खुद, 1 2 3 4, 4 शून्यक होगा। इसमें देखिए इसमें कितने पॉइंट पे काट रहा है, 1 पॉइंट इधर काट रहा है और ये टच कर रहा है यानी 1 पॉइंट पे काट रहा है, ये भी टच कर रहा है यानी 1 पॉइंट पे काटा है, तो 1 2 और 3 टच करने का मतलब 1 पॉइंट पे काटेगा। अगर आपको मेरी कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आती है तो आप लोग, अगर मुझसे सेटिस्फैक्शन नहीं है तो और भी बहुत से टीचर हैं, उन लोगों को भी देखिए या कमेंट में हमको जवाब दीजिए, हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करें। देखिए गुणांक तथा शून्यक में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। आप एक द्विघात बहुपद क्या होता है जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, इसका जनरल फॉर्म यही होता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे द्विघात बहुपद का कितना शून्यक होगा जी, 2 शून्यक होगा, अल्फा और बीटा। देखिए इसके गुणांक और बहुपद में संबंध क्या होता है, पहले तो अल्फा प्लस बीटा अगर करेंगे यानी 2 शून्यक निकला है, अगर उसका अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो वो माइनस बी बाई ए आएगा, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो सी बाई ए आएगा। ये फार्मूला है, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। हम बता भी देते हैं कि इसका ट्रिक क्या है, आप उससे भी समझ जाइएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ जी, माइनस बी बाई ए, यानी कि इसका सीधा सीधा फार्मूला बनता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ, इसके साथ माइनस है ऊपर वाला टर्म के साथ, कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट के साथ माइनस बटा कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म यानी ए, यानी माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट क्या है, सी है, ये सी है कि नहीं इसका, यानी लास्ट टर्म, तो कोफिशिएंट ऑफ लास्ट टर्म, इसके साथ माइनस नहीं लगा हुआ तो सी, यहाँ पे सी, और कोफिशिएंट ऑफ फिर से फर्स्ट टर्म सी बाई ए, यानी अल्फा इंटू बीटा। अब आइए, अगर त्रिघात बहुपद हो ये फॉर्म का ए एक्स की प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसका बहुपद कितने, शून्य कितना होगा जी, 3। तो इसमें देखिए क्या संबंध होता है, 3 शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसका सम सेम हुआ, उसमें भी माइनस बी बाई ए था, इसमें भी माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, ये एक संबंध निकला जिसका क्या होगा, वैल्यू सी बाई ए होगा, यानी सी बाई ए। और ये अब ये तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, ठीक है, माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। अब ये तो एक रिजल्ट हो गया, ये आप उनको याद रखना पड़ेगा। अब कैसे होगा इसके लिए हम ट्रिक देखिए, ट्रिक कैसे है, मान लीजिए त्रिघात बहुपद इस फॉर्म का होगा और सब साइन प्लस 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 है, ठीक है। तो इसका अगर तीनों का सम निकालने को कहेगा तो माइनस बी बाई ए कैसे होता है, यहाँ पे हम लोग बैठा लेंगे माइनस, ये प्लस और ये माइनस अल्टरनेटिंग में बैठाएंगे, ठीक है। तो पहले तीनों का सम पूछेगा तो माइनस बी बाई ए, ठीक है। अब दो का सम पूछेगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, तो अब ये बी के बाद वाला टर्म लेंगे सी, ठीक है। अब ये प्लस में होगा और उसके साथ
बटा में ए होगा तो सी बाई ए, ठीक है। अब अल्फा बीटा गामा, अब देखिए माइनस डी बाई ए, क्योंकि अब पहला में यहाँ पे बी लिए थे, उसके बाद में अब इसमें सी लिए हैं, उसके बाद में अब डी लेंगे। अब डी के साथ क्या रहेगा माइनस, और डी बाई ए, हमेशा बटा में ए आएगा, ठीक है, बटा में ए आएगा। उसी तरह इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो हम लोग क्या है, ये प्लस है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस बैठा लेंगे। यहाँ भी बैठाए थे कैसे, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बैठा लिए हम। अब देखिए अब दो का इसका सम पूछेगा अल्फा प्लस बीटा, तो हमेशा इस टर्म से शुरू होगा, हमेशा इस टर्म से शुरू होगा और बढ़ेगा, और नीचे हमेशा फर्स्ट टर्म आएगा, ठीक है, नीचे हमेशा फर्स्ट टर्म आएगा। तो बी लेंगे, अब बी के साथ क्या लेंगे जी माइनस बी बाई ए। अब प्रोडक्ट, अब आगे बढ़ेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो सी लेंगे और प्लस साइन के साथ सी, और बटा में ए आएगा। ये ट्रिक है, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा, ये आगे की क्लास में समझना होता है, लेकिन अगर समझ जाएंगे तो बेहतर है। थैंक यू। अब क्वेश्चन बनाएंगे एक्सरसाइज का।